आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि द पोर्शन ऑफ द लाइन 4x + 5y = 20 के बराबर दे रखा है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ट्राइसेक्टेड बाय द लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस बात का ख्याल रखिएगा, ओरिजिन से पास हो रहा है। द टेंजेंट ऑफ एन एंगल बिटवीन द लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में आपने के पास क्या कर निकालना है, तो एंगल निकालना, वो भी tan थीटा निकालना है। यहाँ पे चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बना लेते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस रहा और ये रहा अपने पास y एक्सिस को सीधा से लिख लो। ये रहा हमारे पास y एक्सिस, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, और ये रहा हमारे पास x एक्सिस, हाँ या ना, ठीक है। अब अपने के पास क्या कर रहा है, कोई एक लाइन है जो कि अपने पास 4x + 5y = 20 के बराबर है। अब इससे तो इसी बात है कि ये अपने पास कुछ इस तरीके होगा। हमें कैसे पता चला, तो देख लो ये जो लाइन है वो अपने पास किस बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 4x और प्लस 5y = आ गया अपने पास 20 के बराबर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने किस तरह आ जाएंगे, ये 20 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो जैसे y 0 डाल के x = आ गया अपने के पास 5, 0 के बराबर, हाँ ना। और यहाँ से अपने के पास इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको a मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। जैसे अपने पास x 0 डालेंगे तो y = किस तरह आ जाएंगे, तो 0, 4 के बराबर, हाँ ना। हमारे पास दो कोई लाइन है L1 एंड L2। यहाँ से अपने के पास दो कोई लाइन ड्रॉ कर दो। ये अपने के पास एक लाइन है L1, ठीक है, और दूसरी लाइन हमारे पास क्या है, तो यही अपने के पास L2 है। ये L1 है और L2 है। L1 और L2 अपने पास इसको क्या कर रहा है कि तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ये हमारे पास किस बराबर है, L1 के बराबर, और ये अपने पास L1 नहीं, ये अपने के पास लाइन है, ये कौन सी लाइन है, तो L1 है, और ये हमारे पास कौन सी लाइन है, L2 है। हमें ये नहीं पता है कि ऊपर वाला L1 है या नीचे वाला L2 है। हम सिर्फ और सिर्फ रफ फिगर बना रहे हैं, तो रफ फिगर में अपने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। देखिए ये अपने के पास क्या कर रहा है कि ये जो है ना 1:1 में डिवाइड कर रहा है, यानी ट्राइसेक्ट मतलब तीनों को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट का नाम P मानते हैं और इस पॉइंट का नाम Q मानते हैं, तो P और Q का हम कोऑर्डिनेट आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चलो हम P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो P पॉइंट का अपने पास x कोऑर्डिनेट किस पर हो जाएंगे, तो P पॉइंट हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो अपने पास करा देंगे 1 × 5 के बराबर, 1 × 5 के बराबर, प्लस अपने पास आ जाएंगे 2 × 0 के बराबर, और होल अपने आ गया अपने पास 1 + 2 के बराबर, क्योंकि ये 1 किस में डिवाइड करेगा, 1:2 में डिवाइड करेगा, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए अपने पास 1 × किस पर आ जाएंगे 5 के बराबर, और 2 × आ गया 0 के बराबर, कॉमा y कोऑर्डिनेट किस बराबर जाएंगे, तो 1 × 0 के बराबर और प्लस 2 × 4 के बराबर, और होल अपने किस बराबर देंगे, तो ये आ गया अपने के पास 1 + 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बता सकते हैं क्या, ये आ गया अपने पास 5 और 5/3 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 दूनी 8 यानी 8/3 के बराबर। ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर इसको Q माने तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। Q पॉइंट अपने पास कैसे कोऑर्डिनेट, ये अपने पास 2:1 में डिवाइड करेगा Q पॉइंट, ठीक है। तो जब इस लाइन के सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करेगा तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर जाएंगे, तो 1 × 0 के बराबर, 1 × 0 के बराबर, और प्लस आ गया 2 × 5 के बराबर, 2 × 5 के बराबर, और होल अपन वही अपने के पास 2 + 1 या 1 + 2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली अपने के बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 1 × 4 के बराबर, और प्लस बराबर जाएंगे तो 1 × 4 के बराबर, और प्लस आ गया अपने पास 2 × 0 के बराबर, 2 × 0 के बराबर, ये हो जाएंगे y कोऑर्डिनेट, तो 1 × 4 ये आ गया 1 × 4 और 2 × 0 के बराबर, और होल अपने आ गया अपने पास 2 + 1 के बराबर, यानी Q पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 10/3 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने के पास किस बराबर जाएंगे, तो 10/3, और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 4/3 के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ L1 बता सकते हैं क्या? यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ L1 जो हो जाएंगे वो अपने किस बराबर जाएंगे, यहाँ 8/3 और अपॉन में 5/3, यानी अपने पास किस बराबर जाएंगे 8/5 के बराबर। स्लोप ऑफ L2 बता सकते हैं क्या? स्लोप ऑफ जो L2 हो जाएंगे वो अपने किस बराबर जाएंगे 4/10 के बराबर, हाँ ना। इसी को अगर आप लिखना चाहते हो तो किस बराबर जाएंगे 2/5 के बराबर, क्या अपने का स्लोप ऑफ L2 के बराबर। हमारे पास क्या करें, इस दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल अपने के पास थीटा, ये एंगल इस पे tan का वैल्यू बताने। चलो हो जाओ शुरू। यहाँ से अपने क्या बताने, tan थीटा, तो tan थीटा अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये अपने पास m1 - m2 यानी किस तरह आ जाएंगे, तो 8/5, और माइनस टर्म्स अपने पास आ जाएंगे 2/5 के बराबर, होल अपने आ गया अपने पास 1 प्लस टर्म्स 8/5 और इंटू आ गया अपने पास 2/5 के बराबर। यहाँ पे अपने पास क्या कीजिए, मॉड लगा दीजिए, हमेशा पॉजिटिव लेने। तो यहाँ से सॉल्व करो तो 8 में से 2 जाएगा 6, और होल अपने आ गया अपने पास 5 के बराबर। यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इंटू 25 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आ गया अपने पास 25 और प्लस टर्म्स हो जाएंगे, तो ये आ गया 8 दूनी 16 के बराबर, कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये आ गया 5 × 25, ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास 30 और 16 और 41 अपने किस तरह आ जाएंगे, मॉड लगा दो, तो ये आ गया अपने 16 41 6 5 11 के बराबर, और यह 16 + 25 के बराबर 41 ही होता है शायद,
क्या अपने पास 2 1 3 4 के बराबर 41 के बराबर है। यानी हमारे पास यहाँ से जो टेन थीटा आ गया वो अपने पास करा देंगे 30/41 के बराबर। देख लो 30/41 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 30/41 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज हमारे सब यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास एकदम आसान सा क्वेश्चन, कुछ पूछा गया ही नहीं था इसमें। तो ये थे अपने जे मेंस के 27 जनवरी 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और एकदम आसान सा क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।